अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कस्टम ऑडियंस से आपकी रिमार्केटिंग, आपका कन्वर्जन बढ़ सकता है, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 कस्टम ऑडियंसेस जो आपका कन्वर्जन बढ़ा सकती है, आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है आपके फेसबुक एड्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों स्वागत है आपका 6 पावरफुल फेसबुक कस्टम ऑडियंसेस दैट कन्वर्ट्स। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कस्टम ऑडियंसेस कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये डिटेल में नहीं पता है तो आप ये जो ऊपर बटन आ रही है इस पे क्लिक करके कस्टम ऑडियंस के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों कस्टम ऑडियंस कई प्रकार की बन सकती है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ये सब जानने के बाद हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कस्टम ऑडियंस हमारे लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है और कौन सी ऑडियंस हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं 6 इफेक्टिव कस्टम ऑडियंसेस जिसका आप यूज करके अपने कन्वर्जन को एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों ये 6 कस्टम ऑडियंस आपको अच्छे से समझ में आ सके इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में हम एक मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। दोस्तों ये ई कॉमर्स का एग्जांपल मैं सिर्फ इस टॉपिक के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये सिमिलर स्ट्रेटेजी आप अपने दूसरी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपका ब्लॉग है या कुछ और है। लेकिन ई कॉमर्स इसलिए ताकि आप इसे काफी आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। उसके लिए हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को विजिट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख रहे हैं, आप जैसे ही फ्लिपकार्ट पे आते हैं ये उनका होम पेज होता है। मान लीजिए हम यहाँ से शूज पे जाते हैं, तो मैं ऊपर मेंस में आके यहाँ पे स्पोर्ट शू क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दूसरा जो पेज होता है ये होता है कैटेगरी पेज, जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के शूज मिलते हैं। मान लीजिए मैं पहला प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों ये जो पेज खुला है इसे हम प्रोडक्ट पेज कह सकते हैं, जहाँ पे आपके पास 2 कॉल टू एक्शन मिलते हैं, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। यहाँ पे कोई भी अगर विजिट करता है तो 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो ऐड टू कार्ट की बटन दबाएगा, या तो बाय नाउ की बटन दबाएगा, या वो कुछ नहीं करेगा, वापस चला जाएगा। अगर कोई ऐड टू कार्ट की बटन दबाता है तो ये प्रोडक्ट जो है ऐड टू कार्ट में जुड़ जाएगा, लेकिन अगर वो बाय नाउ की बटन दबाता है तो वो जो है पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसी वेबसाइट को जो है हम फ्लो चार्ट के रूप में समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट का कैसा फ्लो था, वो कुछ इस तरीके का था। सबसे पहले होम पेज आ रहा था, होम पेज के बाद कैटेगरी पेज आ रहा था, जैसे कि हम शूज पे गए थे, फिर कैटेगरी पेज में अगर आपने कोई प्रोडक्ट चूज किया तो प्रोडक्ट पेज आ रहा था। प्रोडक्ट पेज के बाद आपके पास 2 ऑप्शन थे, ऐड टू कार्ट, या तो आप ऐड टू कार्ट क्लिक कर सकते हैं या तो आप बाय नाउ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं तो हो सकता है आप आज खरीदें या किसी और दिन खरीदें, तो बात यहाँ पे थोड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बाय नाउ करते हैं तो आप जो है चेकआउट के पेज पे पहुंचते हैं। चेकआउट के पेज पे भी 2 संभावना रहती है, या तो आप कंप्लीट चेकआउट करके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, या तो फिर आप चेकआउट के पेज पे ही छोड़ के चले जाते हैं और सोचते हैं फिर कभी पेमेंट करेंगे। ऐसा आमतौर पर कस्टमर के साथ होता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से बताता हूँ वो 6 ऑडियंस कौन सी आप बना सकते हैं जो ये सारी प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बना सकते हैं 1 डे की ऑडियंस, यानी कि लास्ट 1 डे में कौन आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, ताकि आप उस एक दिन वाली ऑडियंस को, हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट पेज पे गया हो, उसने ऐड टू कार्ट की बटन दबाई हो या चेकआउट को अबेंडन छोड़ दिया हो, तो इस केस में जो है आप 1 डे की ऑडियंस को कुछ 24 आवर वैलिड रहने वाला ऑफर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शू खरीद रहा था और शू पे जो है डिलीवरी चार्ज लग रहा था 100 रुपये का, तो 24 घंटे के लिए आप ऐसा ऑफर चला सकते हैं कि अगर आप इस 24 घंटे के अंदर खरीदते हैं तो आपके लिए डिलीवरी फ्री रहेगी। या आप कोई एडिशनल ऑफर भी दे सकते हैं, लेकिन किसके लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो लास्ट 1 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पे आए। तो इससे क्या होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली संभावना बढ़ जाती है और सामने वाले के परचेस करने की संभावना भी। तो ये 1 दिन वाली ऑडियंस आप कैसे बना सकते हैं? दोस्तों 1 दिन वाली ऑडियंस बनाने के लिए जैसे आप अपने कस्टम ऑडियंस में आएंगे, आप यहाँ पे वेबसाइट चूज कर सकते हैं। वेबसाइट चूज करने के बाद दोस्तों आप यहाँ ऑल वेबसाइट विजिटर, उसके आगे जो डेज आ रहा है यहाँ डेज में आप 1 टाइप कर देंगे। 1 टाइप करके इस ऑडियंस को क्रिएट कर देंगे, बोल देंगे लास्ट 1 डे विजिटर वेबसाइट या लास्ट 1 डे वेबसाइट विजिटर। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं 1 डे ऑडियंस का या लास्ट 1 डे विजिटर, और इस ऑडियंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों 1 डे ऑडियंस को आप 24 आवर वैलिड रहने वाला ऑफर दिखा सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, वो हो सकती है जितने भी लोगों ने ऐड टू कार्ट की बटन पे क्लिक किया हो। अब ऐड टू कार्ट की बटन पे क्लिक किए वाली ऑडियंस कैसे बनेगी? दोस्तों ये ऑडियंस बनती है स्टैंडर्ड इवेंट्स के केस में। अगर आप स्टैंडर्ड इवेंट क्रिएट करते हैं फेसबुक में तो आप ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कस्टम ऑडियंस में आएंगे तो आप यहाँ वेबसाइट पे चूज करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर। इस पे जब आप क्लिक करके ड्रॉप डाउन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम योर इवेंट्स करके एक लाइन आ रही है। इसके नीचे आप ऐड टू कार्ट बना सकते हैं, यानी कि आपका फेसबुक पिक्सल ये ट्रैक कर लेगा कि जितने भी लोगों ने ऐड टू कार्ट की बटन पे क्लिक किया है उन लोगों की एक ऑडियंस बन जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ ऐड टू कार्ट कर सकते हैं लास्ट 30 डेज में, या जो आपको सही लग रहा है लास्ट 15 डेज की भी ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बना सकते हैं। और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कि ऐड टू कार्ट इन लास्ट 15 डेज या ऐड टू कार्ट इन लास्ट 30 डेज। और दोस्तों इस तरीके से आप ऐड टू कार्ट की ऑडियंस बना के उनको प्रोडक्ट की रिमार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप जो है 24 आवर्स वाली या 1 डे ऑडियंस वाली को एक्सक्लूड करना ना भूलें, क्योंकि वो जो 24 आवर्स वाला जो ऑफर है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखना चाहिए जो 1 डे तक। 1 डे के बाद सिर्फ नॉर्मल रिमार्केटिंग आप उनके ऊपर
चला सकते हैं। दोस्तों तीसरी बेहतरीन कस्टम ऑडियंस जो आप बना सकते हैं वो है स्पेसिफिक पेज वाली ऑडियंस। यानी कि मान लीजिए कोई भी आपके शू वाले पेज पे आया था, यानी कि आपके कोई प्रोडक्ट पेज पे आया था, तो उस प्रोडक्ट पेज वाले मतलब उस शूज़ वाले पेज पे जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को आप जो है ऐड दिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वेबसाइट की बटन दबाएंगे। वेबसाइट की बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो ऑल वेबसाइट विजिटर आ रहा है इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। तो यहाँ वेब पेजेस में जो भी आपका शू का आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लिपकार्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे जो है यूआरएल में लिखा हुआ है डुकाती वॉकिंग शू मैन। इस तरीके के इसको हम कॉपी कर सकते हैं और इसको कॉपी करके जो है हम हमारे यहाँ कंटेंट्स में डाल सकते हैं। तो इससे जो हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर समझ जाएगा कि जिस भी यूआरएल में इस तरीके का प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ उस प्रोडक्ट पेज वाली की ऑडियंस बनानी है हमको। अब दोस्तों अगर हम नॉर्मल बिहेवियर समझे तो कई बार जब आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप शायद उसको 2 या 3 बार या 4 बार उसको देखते हैं, विजिट करते हैं, उसके बाद आप ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए। तो इसी तरीके से दोस्तों हम ऑडियंस बनाते समय भी ये देख सकते हैं कि अगर कोई 2 या 3 बार विजिट किया है तो उन लोगों की ऑडियंस बना सकते हैं। तो दोस्तों फर्दर रिफाइन के आप यहाँ पे बटन दबाएंगे। फर्दर रिफाइन के बटन में आपके पास 2 ऑप्शन आता है, फ्रीक्वेंसी और डिवाइस। हम फ्रीक्वेंसी दबाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप चूज कर सकते हैं कि कोई भी इस पर्टिकुलर पेज पे 2 बार आया हो या 3 बार आया हो या 2 बार से ज़्यादा आया हो या 2 बार से कम आया हो। इस तरीके से जो भी आपको लॉजिक सही लगता है वो लॉजिक यूज़ करके आप यहाँ पे ऐसी ऑडियंस बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री कहती है कि जितने भी एंड्रॉइड यूज़र हैं वही लोग आपके यहाँ ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, या आईफोन यूज़र इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं, या तो फिर कंप्यूटर यूज़ करने वाले इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं, तो आप इसको फर्दर रिफाइन बाय डिवाइस भी कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ऑल डिवाइस के ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं iOS, एंड्रॉइड या डेस्कटॉप, और उसके बाद आप ऑडियंस का अप्रोप्रिएट नाम देके इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों चौथी कस्टम ऑडियंस जो बन सकती है वो बन सकती है टाइम बेसिस पे, यानी कि आपके पर्टिकुलर पेज पे किसी ने कितना टाइम स्पेंड किया। दोस्तों जनरली जिस चीज में हमको इंटरेस्ट होता है उस चीज को हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा समय तक देखते हैं, और इसका मतलब हम ज्यादा उस पेज पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों आप ओवरऑल वेबसाइट विजिटर में भी सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले लोगों की भी ऑडियंस बना सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पेज पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले लोगों की भी ऑडियंस बना सकते हैं। जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो कन्वर्ट होंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो अपना ज्यादा समय दे रहे हैं। इसका मतलब वो ज्यादा जानना चाहते हैं या ज्यादा इच्छुक हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप वेबसाइट की बटन दबाएंगे। वेबसाइट की बटन दबाने के बाद जब ऑल वेबसाइट विजिटर को ड्रॉप डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन आता है विजिटर बाय टाइम स्पेंड। विजिटर बाय टाइम स्पेंड में दोस्तों आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। टॉप 25% लोग जिनने टाइम स्पेंड किया, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले 25% लोग, या सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले 10% लोग, या सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले टॉप के 5% लोग। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑडियंस बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपके यहाँ कितना ट्रैफिक आता है। अगर बहुत सारा ट्रैफिक आता है तो आप 5% की भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ थोड़ा कम ट्रैफिक आता है तो आप 25% वाली ऑडियंस भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डेज डिसाइड कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज का अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट स्पेसिफिक पेज की बटन दबा सकते हो। यहाँ पे आपका पेज के यूआरएल में जो कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो कि सिर्फ उसी पेज के यूआरएल में आता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर पेज पे टॉप 25% समय स्पेंड करने वाले लोगों की एक ऑडियंस बन जाए। और इस तरीके से दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर पेज यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें जो ज़्यादा समय दिया, उन लोगों की एक पर्टिकुलर ऑडियंस बना सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आप या तो उन पर रिमार्केटिंग कर सकते हैं या उन्हीं लोगों की लुकलाइक भी बना सकते हैं। दोस्तों पांचवी कस्टम ऑडियंस जो आप बना सकते हैं जो आपके लिए काफी काम की हो सकती है, वो हो सकती है आपके प्रीवियस कस्टमर की, यानी कि जो परचेस कंप्लीट कर चुका है उन लोगों की ऑडियंस बनाना। अब दोस्तों जो परचेस कंप्लीट कर चुका है उसको आप सेम प्रोडक्ट तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप उसको दूसरे प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, यानी कि आप अपसेल कर सकते हैं या क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस में आएंगे। यहाँ पे आपके पास दोस्तों 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सामने वाला परचेस करके थैंक यू पेज पे पहुंचेगा तो आप उसे स्पेसिफिक पेज वाली ऑडियंस भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप उसको थैंक यू लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो थैंक यू पेज का यूआरएल है उसमें अगर थैंक यू लिखा आ रहा होगा तो आप वहाँ पे इस तरीके से थैंक यू लिख सकते हैं। या तो फिर दोस्तों आप इवेंट बेस भी बना सकते हैं और इवेंट बेस में आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या परचेस, अगर आपने इवेंट बनाया है, क्रिएट किया हो तो यहाँ पे परचेस का इवेंट भी आता है, तो परचेस इवेंट के हिसाब से भी आप यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फेसबुक आपको उन लोगों का एक बंडल, उन लोगों की एक ऑडियंस बना के दे देगा जिन लोगों ने प्रीवियस 30 डेज या प्रीवियस 60 डेज में चेकआउट कंप्लीट किया है या कोई पर्टिकुलर चीज़ को परचेस किया है। दोस्तों 6th जो ऑडियंस आप बना सकते हैं जो आपके काम की हो सकती है वो है आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्ट करने वाले लोगों की ऑडियंस, यानी कि आपका फेसबुक पेज या आपका इंस्टाग्राम का जो बिजनेस पेज है उसके साथ जिसने भी इंटरेक्ट किया है उन लोगों की ऑडियंस हम बना सकते हैं। सोशल प्रोफाइल से इंटरेक्टेड लोगों की ऑडियंस बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज चूज कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आप अपने एडसेट लेवल में जाके 2 ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इंस्टाग्राम इंटरेक्टेड ऑडियंस और फेसबुक इंटरेक्टेड ऑडियंस। तो इस तरीके से आपकी टोटल सोशल इंटरेक्टेड ऑडियंस एक साथ हो जाएगी। बट क्रिएट करते समय आपको इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया या सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं कि एवरीबडी हु इंगेज्ड विद योर प्रोफेशनल अकाउंट, या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आते हैं
जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे ऑडियंस का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि जिसने आपकी सेव किया हो या उससे ज़्यादा जिन लोगों ने मैसेज किया हो या उससे ज़्यादा आपके पोस्ट या ऐड के साथ जो इंटरेक्ट हुए हैं या उसके अलावा जिस भी तरीके से आपकी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप जो है 30 डेज़ की ही ऑडियंस बनाएं जो आपके प्रोफाइल से इंटरेक्ट हुई है, क्योंकि 30 डेज़ में लोगों के मन में काफ़ी ध्यान में रहता है कि भाई हाँ इस प्रोफाइल से हम इंटरेक्ट हुए थे। और इस तरीके से दोस्तों लास्ट 30 डेज़ में जो भी आपकी प्रोफाइल पर विजिट किया है या किसी भी तरीके से इंटरेक्ट हुआ है उनको आप अपना जो है ऐड दिखा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सरल हिंदी और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दे रखी है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी मिलती है, यानी कि कोर्स पसंद ना आने पर 30 दिन के अंदर आपको आपके पैसे वापस भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी ऑडियंस हमने स्टडी करी है और उनके साथ हम किस तरीके के ऑफर चला सकते हैं। तो दोस्तों पहली ऑडियंस जो हमने स्टडी करी वो थी कि एक दिन का जो एड टू कार्ट वाली ऑडियंस है, यानी कि लास्ट 1 डे में किसी ने अगर एड टू कार्ट किया है तो उन लोगों को हम क्या ऑफर चला सकते हैं। उन लोगों को हम ऑफर चला सकते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर आप खरीद लोगे तो आपको शायद डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, या आप ऐसा कोई कूपन कोड दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट उनको मिल रहा हो अगर वो 24 घंटे के अंदर चेकआउट करते हैं। दूसरी जो कस्टम ऑडियंस हमने जो सीखी वो थी एड टू कार्ट वाली ऑडियंस, यानी कि इस ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं लेकिन एक दिन लास्ट 1 डे को छोड़ के, यानी कि इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और लास्ट 30 डेज़ की बना सकते हैं और उन लोगों को आप जो है रीमार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट आप उनको दिखा सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रोडक्ट पेज विजिटर, यानी कि किसी पर्टिकुलर पेज की अगर आपको स्पेसिफिक पेज की ऑडियंस बनानी है और अगर किसी पर्टिकुलर पेज की अगर आप ऑडियंस बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाते हैं तो यहाँ पे आप जो है डायनेमिक रिमार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसी पेज पे अगर कोई भी आया हो तो उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट वापस से दिखा सकते हैं। इसके अलावा चौथी जो ऑडियंस हमने स्टडी करी वो थी दोस्तों टाइम स्पेंड के हिसाब से, यानी कि किसने कितना टाइम स्पेंड किया, और ऐसे लोगों को जो है आप न्यू अराइवल्स दिखा सकते हैं या डिस्काउंटेड प्रोडक्ट दिखा सकते हैं या सिमिलर प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं, या इनके ऊपर आप डायनेमिक रिमार्केटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो शीट आप देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी लिंक, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है परचेस कंप्लीट वाली ऑडियंस बना सकते हैं। इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो स्पेसिफिक पेज के हिसाब से बना सकते हैं या तो आप स्टैंडर्ड इवेंट के हिसाब से बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद दोस्तों इस इंसान ने ऑलरेडी आपका ये प्रोडक्ट तो खरीद चुका है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो खरीद चुका है, तो आप उसको जैसे कि अगर शू खरीद चुका है तो आप उसको शॉक्स दिखा सकते हैं या स्लीपर्स दिखा सकते हैं या चप्पल्स दिखा सकते हैं, यानी कि वो उसको आप अपसेल कर सकते हैं या क्रॉस सेल कर सकते हैं। छठी ऑडियंस जो आप बना सकते हैं वो दोस्तों आप बना सकते हैं सोशल प्रोफाइल के या कोई भी आपकी किसी भी सोशल प्रोफाइल से अगर इंटरेक्ट हुआ है किसी भी तरीके से, तो उन लोगों को आप जो है लेटेस्ट या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं या अपकमिंग सेल के बारे में बता सकते हैं या करंट डिस्काउंट के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फेसबुक एड्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिए गए फेसबुक प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, फेसबुक एड्स मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा सीख सकते हैं। या आप पिक्सल को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए पिक्सल वाले वीडियो पे क्लिक करके पिक्सल को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं।